सर आज यहाँ इस दीवान के पूरा गांव में किस तरह की मीटिंग हो रही है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके हम लोग यमुना पार की तहसील करछना विकासखंड कौंधियारा का ही एक ग्राम सभा दीवान का पूरा है। दीवान का पूरा में यहाँ लगभग 50 लोग, लगभग 30-35 महिलाएं हैं और लगभग इतने करीब पुरुष यहाँ खड़े हैं। अभी जो जानकारी हमको मिली है कि इनके पास इतनी भी ज़मीन नहीं है कि सब अपने घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बो पाए। और जो जानकारी है कि इनका 1 साल 2 साल का 3 साल का अगर लड़का अगर झुक जाता है, जिसको कहते हैं अगर मर जाता है, तो इनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि अपनी ज़मीन में उसको खोद के गाड़ पाएँ, ले जाकर बाहर किनारे, नारक किनारे, नरखोई किनारे इस तरह से दफनाने काम करते हैं। तो विशेष करके आज देखा जाए कि जो सनातन व्यवस्था है उसका एक त्यौहार दीपावली है। दीपावली जाने अनजाने हम लोग हजारों साल से मनाते हुए चले आ रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे जो लोग एकत्रित हुए इनको एहसास हुआ कि यहाँ पे जितने भी त्यौहार बने, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, इनका त्यौहार नहीं है, ये कहीं न कहीं दुश्मनों का त्यौहार है। दुश्मनों ने, जो मानवर कांसीराम साहब ने 85 और 15 डिवाइड किया, ये 15% वालों का त्यौहार है। लेकिन हम दुश्मनों के त्यौहार में जहाँ पे हमको पराजय किया गया, हराया गया, या बाबा साहब ने कहा कि हम यहाँ के राजे रजवाड़े रहे हैं, हम यहाँ हुक्मरान रहे हैं, हम यहाँ शासक कौमें रही हैं। जिस तरह से हमको छल कपट से हमारे राज्य को, हमारे राजा दरबार को छीन करके आके हमको खेतिहर किसान मजदूर बना दिए हैं और राजा ये लोग बन गए हैं, तो भाई हम उनके त्यौहार को क्यों त्यौहार मनाएं? और फिर जाके दिवाली और जिस लक्ष्मी का हम उम्मीद करते हैं कि हमारे घरों में लक्ष्मी आएंगी, जब से हमें जो जानकारी, उम्र हमारी 47 साल हो रही है, हमारी माता जी भी दिवाली मनाते हुए चले आए। भाई जो कुछ मिलने वाला है बाबा साहेब के संविधान के प्रदत्त, उनके द्वारा जो प्रदत्त है, पहले बात पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के बाद संविधान प्रदत्त जो है आपके नौकरी है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाली नौकरी हो, चाहे डीएम बनना हो, चाहे कलेक्टर बनना हो, चाहे एसडीएम बनना, तहसील, उसकी नौकरी की परीक्षा देंगे। उस परीक्षा के माध्यम से ही नौकरी पाएंगे, इस नौकरी के माध्यम से ही 2 पैसा आएगा, तभी हमारा आपका आर्थिक जो विकास है उसी से ही कल्याण होगा। और न कि हम दिवाली में दिया जलाएंगे तो पता चला कि हमारे लक्ष्मी जी की सवारी जो है उल्लू है, और रात को हम जब दिया जलाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा, तो उल्लू प्रकाश में कहाँ दिखता है? कैसे लक्ष्मी हमारे घर में आएगी? हम सब हजारों साल से करते आ रहे हैं, हमें तो जो मालूम भैया एक को चवन्नी घर में आती नहीं है, बल्कि जो दिए जलाते हैं 100 ग्राम तेल उस पर जल जाता है। हमें जो मालूम है कि इन्होंने संकल्प लिया है कि भैया आज से हम लोग जो है कि दिवाली का बहिष्कार करते हैं, दिवाली नहीं मनाएंगे, बल्कि हम 14 अप्रैल जब आएगा तो 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब के माध्यम से, बाबा साहेब का ही जो संविधान प्रदत्त जो हमको अधिकार मिले हैं, उन्हीं के द्वारा हम वोट देते हैं, उन्हीं के द्वारा हम जो है इनकी जयंती मनाएंगे। हमारे लिए तो भाई मुक्तिदाता बाबा साहेब हैं, बाबा साहेब की हम भगवान माने, चाहे दिया जलाएं, चाहे फूल माला अर्पित करें, यही हमारे लिए भगवान है। तो यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया भैया हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे, और बाबा साहेब के जन्म दिवस पे ही हम लोग जो कुछ करना होगा खुशी मनाएंगे, खाएंगे, दूसरे को खिलाएंगे। यह दूसरा ये है कि अगले साल चुनाव आने वाला है। यहाँ पे जो सैकड़ों लोग एकत्रित हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जो शासन सत्ता वो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो संभाल रहे हैं। तो भाई अगले साल चुनाव है, अगर आप चाहते हैं कि हम चुनाव के माध्यम से तिबारा प्रधानमंत्री बने, ये लोग संकल्पित है आपको वोट देकर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन इनका एक वादा है, एक शर्त है कि भैया हमारे यहाँ सीलिंग के क्या चकबंदी के बाद जो अतिरिक्त ज़मीनें आई, बंजर पड़ती ऊसर जो ज़मीनें आई, या और जो ज़मीनें इस तरह आई हैं, ये सैकड़ों बीघा ज़मीनें यहाँ के बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े जमींदार अपनी भूमधरी में मिला के जोत बो रहे हैं, उसको आप तत्काल लेखपाल कानून गो से नाप जोख के बाहर निकालिए। जिनके पास घर द्वार नहीं उसको घर द्वार बनाने के लिए, जिसके पास जोतने बोतने की ज़मीन नहीं है उसको 10 बिस्सा 15 बिस्सा जो है पट्टा करिए। निश्चित है अगर आप ये काम करते हैं तो हम आपका जो सपना है तीसरी बार प्रधानमंत्री जो देख रहे हैं, निश्चित है आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इसका सर इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस मीटिंग का लक्ष्य है कि जैसे सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है कि अगर तीसरी बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो कहा जा रहा है कि बाबा साहेब के द्वारा लिखे हुए संविधान में आग लगा देंगे, ये अपना संविधान मनुस्मृति लागू करेंगे। हम लोग जो है बाबा साहेब के संविधान में ही हमारे दलितों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए मान सम्मान स्वाभिमान रक्षा सुरक्षा अधिकार लिखा हुआ है। जब बाबा साहेब संविधान जिंदा रहेगा तभी हमारा इज्जत आबरू रहेगी। जैसे उदाहरण दिया ना कि मणिपुर में घटना घटी, सरकार क्या कर रही है, राजस्थान में घटना घटी क्या कर रही है, हरियाणा में घटना घटी क्या कर रही है, सागर जिला मुरैना तहसील में घटना घटी क्या कुछ हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा। हमारे इलाहाबाद में कौसाम्बी में घटना घटी, अभी यहाँ पे खीरी में घटना घटी, और कौसाम्बी के साथ साथ बलिया में घटना घटी। लेकिन देखा जाए कि यहाँ पे बाबा साहेब संविधान रहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित है कि आगामी 26 नवंबर को इलाहाबाद में
संविधान दिवस की 74वीं वर्षगांठ है। हम सब संविधान दिवस मनाने के लिए 26 नवंबर को लड़कियां, बच्चा, नाती पोता सहित सैकड़ों लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास बाबा साहेब मूर्ति है, मूर्ति के पास बहुत बड़ा अम्बेडकर मेला या संविधान मेला लग रहा है, वहाँ हम लोग पहुँचे। सोशल मीडिया के माध्यम जो भी साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोग भी जो इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप संविधान समर्थक हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब का अगर मानते हैं, तो आप भी 26 नवंबर को हाई कोर्ट स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर लगने वाले अम्बेडकर मेला या संविधान महोत्सव में सपरिवार साथी मित्रों सहित पधारे। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।